बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वसीम कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद वसीम और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 15। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने MS वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम हाइपरलिंक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास हेडर है, फुटर हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर। इसमें कुछ कमांड हमारे पास एडवांस लेवल की हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में स्क्रीन क्लिपिंग की कमांड हमारे पास है। स्क्रीन क्लिपिंग क्या है कि आप किसी प्रोग्राम या किसी विंडो के हिस्से को कैप्चर करके आप MS वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं या किसी प्रोग्राम के हिस्से को आप इंसर्ट करके पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। फर्ज किया मैं माई कंप्यूटर के विंडो को कैप्चर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो जो हमारा कर्सर होता है वो प्लस के आइकन में चेंज हो जाएगा और जो हमारी स्क्रीन होती है वो डिम हो जाएगी। इसमें से अगर आप जिस हिस्से को आप कैप्चर करना चाहते हैं उस हिस्से को आप ड्रैग करके कैप्चर कर सकते हैं। फर्ज किया मैं यहाँ से इस हिस्से को कैप्चर करना चाहता हूँ तो मैं इसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँगा और इसे सिलेक्ट करने के बाद ये हिस्सा मैं कैप्चर करना चाहता हूँ तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं बटन से हाथ को उठाता हूँ तो ये हमारा स्क्रीन को कैप्चर होके हमारे पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं किसी प्रोग्राम के जो जितना भी यूज़र इंटरफेस है उसको आप इस पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने उस प्रोग्राम को उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जिसको आप मुकम्मल स्क्रीनशॉट MS वर्ड में ओपन करना चाहते हैं। तो फर्ज किया हम यहाँ पे एक्सेल को लेना चाहते हैं तो हम एक्सेल को सबसे पहले ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद हम दोबारा जाएंगे MS वर्ड में। MS वर्ड में जाने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करें। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे हमारे पास जितनी भी विंडोज ओपन होंगी वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल शो हो जाएंगी। हमारे पास एक्सेल की विंडो ओपन है तो ये हमारे पास एक्सेल की विंडो ओपन हो गई है। जैसे आप एक्सेल के इस विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास पेज पे इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप MS वर्ड में कुछ हिस्सा कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं और तो उसके लिए आपने स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे दोबारा आपने MS वर्ड पे क्लिक कर देना है। आपने जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो ओपन होगी वो क्लोज हो जाएगी। आपने ऑटोमेटिकली जल्दी से MS वर्ड पे क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ से जो हिस्सा भी आप कैप्चर करना चाहते हैं, फर्ज किया हम यहाँ से इस हिस्से को कैप्चर करना चाहते हैं तो हम इसे ड्रैग करके कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद तो ये आप देख सकते हैं हमारे MS वर्ड पे ये हिस्सा इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी प्रोग्राम या विंडो के हिस्से को कैप्चर करके पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में ये होता है कि आप किसी सेव फाइल का ओपन फाइल में लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि फ़र्ज़ करें आपके कंप्यूटर में आपके पास बहुत सी एक्सेल की फाइल्स, वर्ड की फाइल्स और पावर पॉइंट की फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स सेव हैं, तो आप उन तमाम फाइल्स को एक ही पेज पर लाना चाहते हैं ताकि इन तमाम फाइल्स को आप एक ही पेज से ओपन कर सकें। तो इसके लिए आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करना है और लिंक्स पे क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक हाइपरलिंक का बॉक्स ओपन हो जाता है। आपने यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट करनी है, वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिसको आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं। फर्ज करें कि अगर आपका यहाँ पे फाइल नहीं होती तो आपकी फाइल किसी दूसरी जगह पे पड़ी है तो आप उसके लिए यहाँ पे आप
ब्राउज फॉर फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फाइल लोकेशन की मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ से जिस लोकेशन में भी आपकी फ़ाइल पड़ी है वो लोकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास बुक 1 के नाम से हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है, तो हम इसे ओपन करते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद ओके पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एड्रेस इसका, और हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पेज पे इसका हाइपरलिंक क्रिएट होके आ गया है। बुक 1 के नाम से हमारे पास है, और एक्सेल एस एक्स ये एक्सेल की फाइल होती है। ये एक्सेल एस एक्स एक्सेल की एक एक्सटेंशन है जो ये जाहिर करती है कि ये एक्सेल की फाइल है। इसी तरह अगर आप किसी दूसरी फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं, उसका लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम दोबारा से लिंक पे क्लिक करते हैं और हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास हाइपर लिंक का बॉक्स ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ से इसे जो हमारे पास MS वर्ड की डॉक फाइल पड़ी है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डॉक्स की फाइल भी ओपन हो चुकी है। DOCX ये MS वर्ड की एक एक्सटेंशन है। तो इस तरह से आप जितनी भी आपके पास सेव फाइल्स पड़ी हैं, एक्सेल की हैं या पावर पॉइंट की हैं, उनको आप यहाँ पे लिंक क्रिएट करके आप एक ही पेज पे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। आप इन्हें ओपन करने के लिए आप कर्सर को आप इस लिंक के ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास एक टिप शो हो रही होगी कि आप कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक के अगर आप इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल+ करें और इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल+ करते हैं और जैसे हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो था वो एक ही पेज में रहते हुए जो एक्सेल की फाइल थी वो हमारी ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप जितनी भी आपके पास सेव फाइल्स पड़ी हैं उनको आप एक ही पेज में रहते हुए देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में क्या होता है कि आप अगर पेज में डेट एंड टाइम लिखना चाहते हैं, बुक का नेम लिखना चाहते हैं या पेज नंबर देना चाहते हैं तो आप हेडर एंड फुटर को इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे पेज पे अगर हम हेडर देना चाहते हैं तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर की हम यहाँ से ये फॉर्मेट को सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम इसे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पेज पे इंसर्ट हो चुकी है। तो जैसे आप क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे हमारे पास ये पेज नंबर शो करवा रहा है कि हम कितने पेज नंबर पे हैं। हमारे पास पेज नंबर ये है 9, पेज नंबर 9 पे हमें ये पेज नंबर 9 हमें बता रहा है और इसके साथ हमें ये पेज के ऊपर हमने टेक्स्ट दिया होगा ये हमें बता रहा है। आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैं रिमूव करके यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, इसका मैं ये हेडर दे देता हूँ और जैसे मैं क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पेज पे हेडर अप्लाई हो चुका है। जब आप एक पेज पे हेडर को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जितने भी पेजेस ओपन होते हैं तो ये ऑटोमेटिक उन सब पे अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आप हेडर को पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हेडर को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप दोबारा इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद हेडर पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद आपने रिमूव हेडर पे क्लिक कर दिया। जैसे आप रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो हेडर होगा वो तमाम पेज से रिमूव हो जाएगा। हमेशा जब हम हेडर या फुटर को पेज पे इंसर्ट करते हैं, एक पेज में इंसर्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास जितने भी पेजेस ओपन होते हैं उन सब पर ये इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह हम जब रिमूव करते हैं तो ये तमाम पेज से भी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। और इसी तरह अगर आप फुटर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने फुटर पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पेज पे इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं, एंड में देना चाहते हैं या डेट लिखना चाहते हैं या बुक का नेम लिखना चाहते हैं या क्या चीज़ है हमारे पास वो हम लिखना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफिस और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पेज नंबर। तो इस तरह से आप हेडर अप्लाई कर सकते हैं और नेम लिखने के बाद आप जैसे क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जितने भी पेजेस ओपन होंगे उन पे ये अप्लाई हो जाएगा।
जैसे आप एंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये हमारे पास पेजेस पे अप्लाई होता जाएगा। जितने भी हमारे नेक्स्ट पेजेस ओपन होते जाएंगे ये ऑटोमेटिक उन पेजेस पे इंसर्ट होता जाएगा। इसी तरह अगर आप इस फोल्डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म करने के लिए आपने दोबारा इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपने फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने रिमूव फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप रिमूव फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास तमाम पेजेस से रिमूव हो जाएगा। ये भी फोल्डर की तरह हेडर की तरह एक पेज आप इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पास जितने भी पेजेस होंगे तमाम के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और जब रिमूव करेंगे तो तमाम पेजेस से ही रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है पेज नंबर, कि आप सिर्फ पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके साथ कोई और टेक्स्ट नहीं देना चाहते, टाइटल वगैरह नहीं देना चाहते, तो आप पेज नंबर को सिलेक्ट करते हैं। पेज नंबर पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं कि आप टॉप पे पेज नंबर देना चाहते हैं या बॉटम में देना चाहते हैं, पेज मार्जिन में देना चाहते हैं जहाँ पे आपके पेज के मार्जिन है वहाँ पे देना चाहते हैं, या करंट पोजीशन में देना चाहते हैं जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। तो फर्ज करें हम पेज के टॉप पे देना चाहते हैं तो हम टॉप ऑफ पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आपने यहाँ से जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके पेज नंबर दे सकते हैं। फर्ज कि हम यहाँ से ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पेज के ऊपर पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं हमारे पास जितने भी पेजेस हैं ये ऑटोमेटिक उन पे अप्लाई हो चुका है। हम क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह अगर आप इस पेज नंबर को पेज के बॉटम में भी देना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब पे आएँ, पेज नंबर पे क्लिक करें और बॉटम ऑफ पेज पे क्लिक कर दें और इसके बाद यहाँ से वो फॉर्मेट सेलेक्ट करें जिसको आप पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास पेज के बॉटम में पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। नंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए इंसर्ट टैब पे आए, इंसर्ट टैब क्लिक करने के बाद पेज नंबर पे क्लिक करें और यहाँ से रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करें। जैसे आप रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेज नंबर्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।